नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी पैसा फंसा हुआ है वो काफ़ी समय से अपने पैसे को पाने का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि जब भी चुनाव होता है तब केंद्र सरकार की तरफ से एक वादा किया जाता है कि आपका पाई पाई चुकाया जाएगा। हालांकि जो लॉलीपॉप दिया गया था 5,000 करोड़ का, वो भी अभी अमित शाह जी के द्वारा पूरा नहीं किया गया है। और अगर आप जाकर के देखिएगा तो जो पोर्टल उनके द्वारा लाया गया था, 45 दिन में आपको पहले 10,000 रुपया देने की बात की गई थी, और वो 10,000 भी कितने लोगों को मिला होगा वो आपको बेहतर पता होगा। जबकि 99.99% अगर देखा जाए तो लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया क्लेम और फिर से उनको नए पोर्टल की तरफ भेज दिया गया। उसके बाद भी शायद मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को पैसा मिला होगा, कोई ना कोई रिजेक्शन का कारण बता दिया गया होगा। और इसी के दरमियान हमने आज से तकरीबन 4 महीना पहले आप लोगों को ये बताया था कि हम जो लोकसभा सदस्य हैं, जो कि वक्ता हैं, उनको एक फ़ाइल जो कि सहारा इंडिया स्कैम का हमने बना रखा है वो देने की कोशिश करेंगे, जिसके तहत अभी तक केवल 2 MP को हमने वो फाइल दिया है। जिसमें से कि एक संजय सिंह जी, जिनका कल आपने भाषण सुना होगा, वो मोदी जी को घेर रहे थे, और दूसरा पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी, जिसमें कि कल ही हमारे पास पप्पू जी के ऑफिस से एक मैसेज आया और मैसेज में एक PDF था जो कि लोकसभा में शून्यकाल में जो सहारा इंडिया मामला उठाने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट डाला था, उसका कॉपी था। और जिसके बारे में न केवल आपको पूरी जानकारी देना चाहूँगा बल्कि आपको ये भी बताऊँगा कि अगर इस मुद्दा को, जो जानकारी हमने MP साहब को दी है, अगर वो उठा देंगे तो पूरे देश के अंदर एक बवाल उठ जाएगा। अब आप सोचिएगा कि आखिर उसमें ऐसा क्या मुद्दा है। तो इसके लिए हमारे इस पूरे वीडियो को देखिए, और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि कल लोकसभा के अंदर ये मामला उठ पाया या नहीं उठ पाया। अगर नहीं उठ पाया तो उसका क्या कारण था। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, पूरे देश के अंदर सहारा इंडिया फर्जीवाड़ा पूरे जोर शोर से चल रहा था, और जैसे ही हमें इसकी जानकारी मिली, न केवल हमने पूरे देश को बताया बल्कि ये भी रिक्वेस्ट किया कि अगर सहारा इंडिया नन बैंकिंग के नाम पे अगर आप पैसा जमा कर रहे हैं तो पैसा जमा करना बंद कर दीजिए, जिसका बहुत बड़ा असर पूरे देश में हुआ और लोगों ने पैसा जमा करना बंद कर दिया। लेकिन अब पैसे पाने की बात है तो इसके लिए तो जो जमाकर्ता हैं वो नहीं मांगेंगे तब तक पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप देखिएगा तो 13 करोड़ जमाकर्ता बताया जा रहा है, जिसमें से 1.25 करोड़ या हो सकता है अभी 2 करोड़ लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा, ऐसा कोई डाटा नहीं है। लेकिन 1 करोड़ 21 लाख का डाटा खुद अमित शाह जी ने दिया था। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि उसमें से कितने लोगों को 2-4 लाख को अगर 10,000 रुपया दे भी देंगे तो क्या उसको देना कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा। और इसी के लिए हमने फाइल तैयार किया था ताकि जो विपक्ष के नेता हैं उन तक पहुंचा सकूं। राहुल गांधी जी के यहाँ पहुंचाने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ सीधे लेटर में डाल करके आने की बात है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनसे मिला जाए। उसके अलावा पप्पू यादव जी हुए, उसके अलावा संजय सिंह जी को दे करके आया हूं, और पप्पू यादव जी की तरफ से कल हमारे पास मैसेज आया। लगातार उनके ऑफिस के टच में हूं और उसी के तहत उनके सचिव के द्वारा हमें जानकारी मिली कि आज फिर से शून्यकाल में मामला उठाने का रिक्वेस्ट डाला गया है। और जो मामला हमने उनको लिख करके दिया था, हालांकि 2 पेज का हमारा मामला था, उसको शॉर्टकट में जो कि वहाँ रिक्वेस्ट के तौर पे दिया जाता है वो लिखा हुआ है। अगर उसको पढ़ लीजिएगा और एक बार वो न्यूज़ में आ जाता, मीडिया में आता, बड़े बड़े नेताओं के पास अगर पप्पू यादव जी लोकसभा के अंदर बोलते तो बड़े बड़े नेताओं के कान में पड़ता तो समझिए भूचाल आ जाता। अब आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर उसमें क्या लिखा हुआ है, तो एक बार मैं आपको पढ़ करके दिखाऊंगा कि क्या उसमें लिखा हुआ है। दोस्तों, आपके सामने लोकसभा का ये स्लिप दिख रहा होगा, जिसमें कि शून्यकाल के दौरान मामला उठाने के लिए उन्होंने सूचना दिया था 16/12/2024 को। डायरी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है और ये समय है, इनका फोटो है यहाँ पे बना हुआ, और यहाँ पे प्रेषक श्री राजेश रंजन संसद सदस्य, उसके बाद सेवा में महासचिव लोकसभा नई दिल्ली। नीचे आकर के आपको पढ़ करके बताना चाहूँगा और एक बार इसको आप गौर से सुनिएगा। महोदय, मैं यह अनुरोध करता हूँ कि मुझे दिनांक 17/12/2024 को सभा में शून्यकाल के दौरान अविलंबनीय लोक महत्व का मामला उठाने की अनुमति दी जाए। अनुमति दिए जाने पर मैं मामले को संक्षेप में निम्न मत उठाऊंगा। और नीचे लिखा हुआ है, बिहार झारखंड सहित पूरे देश में सहारा इंडिया नन बैंकिंग का RBI द्वारा 2015 में लाइसेंस रद्द करने के बाद भी देश भर में शाखा चलता रहा, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशानुसार सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास पूरे देश के निवेशकों द्वारा क्लेम करने के बाद सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने
SFIO, CBI, RBI आदि एजेंसियों के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में आई एप्लीकेशन इस वाले केस में लगाया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 5,000 करोड़ सेबी से सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को निवेशकों को रिफंड करने के लिए ट्रांसफ़र किया गया, लेकिन आज की तिथि तक किसी निवेशक को धन की वापसी नहीं हुई। केंद्र सरकार द्वारा इस मामले को सुलझाने की जितनी भी बातें करें, लेकिन आम निवेशकों का अरबों रुपया फंसा हुआ है। केंद्र सरकार की कार्य प्रणाली त्रुटिपूर्ण होने के कारण जो खुद सहकारिता मंत्रालय ने पैदा किया है, अतः निवेशक हित में ठोस नीति के साथ सरकार को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। और नीचे लिखा हुआ है भवदीय श्री राजेश रंजन, सदस्य लोकसभा। का कॉपी आप खुद से चेक करना चाहते हैं तो सीधे हमारे workervoice.in वाले पेज पे आइएगा और यहाँ पे पोस्ट में आकर के चेक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और साथ ही मैं आपसे अनुरोध करूंगा इस पेज को लाइक करके जुड़े रहिए ताकि जो भी अपडेट जानकारी आपको मिलती रहे। हालांकि संसद के शून्यकाल में उठाने के लिए शॉर्टकट में मैटर दिया गया था और हमने उनको पूरा फाइल दिया है और साथ ही शॉर्टकट में भी 2 पेज में हमने बना करके उनको दिया है। उसका एक तरह से देखिएगा तो निचोड़ यही है। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ, एक बार कमेंट्स करके बताइएगा। लेकिन अगर ये बात सांसद महोदय लोकसभा के अंदर बोलते तो क्या होता, न्यूज़ में आता, मीडिया में आता और जो बड़े बड़े नेता हैं, हो सकता है राहुल गांधी तक भी बात पहुंचती और भी बड़े बड़े नेता तक पहुंचती और उसके बाद हंगामा होता कि भाई RBI ने जब लाइसेंस रद्द कर दिया तो फिर कैसे चल रहा था और ये सब मिल करके जो 5,000 करोड़ लेकर के आए हैं और वो भी आप पैसे लोगों को नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान जाता। और हमारा यही प्रयास है कि कम से कम ये RBI लाइसेंस वाला मुद्दा जोर शोर से उठे, क्योंकि आखिर यही हुआ है आपके साथ। और SFIO के द्वारा जो जांच किया जा रहा था, कहीं ना कहीं इसी पोर्टल की वजह से उसको स्लो कर दिया गया है। पूछिएगा कैसे, तो 18 जुलाई 2023 को जब पोर्टल लाया गया था, उस दिन अमित शाह जी ने जो भाषण दिया था उसको सुनिएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि बीच का रास्ता निकाला गया है और ये बात आप सभी लोगों को सही से पता है। हालांकि कल का यानी कि 17/12/2024 का जिस दिन ये मामला शून्यकाल में उठना था, उस दिन पूरा दिन 1 नेशन 1 इलेक्शन वाले हंगामे में चला गया और एक बार फिर से आपका सहारा का मामला नहीं उठ पाया। ऐसे में हमने फिर से एक बार रिक्वेस्ट किया है कि एक बार और कोशिश कीजिए कि कहीं ना कहीं फिर से समय मिल जाए और ये मामला उठ पाए। अब देखना है झारखंड राज्य के चुनाव के समय पप्पू यादव जी ने वादा किया था, कब तक इस मामले को उठाने में सफल हो पाते हैं। साथ ही आप सभी लोगों से, पूरे देश के लोगों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि आपके इधर के जो भी MP हैं उनका कमेंट्स में नाम लिख करके बताइए और उन्हीं का नाम बताइएगा जो इस मामले को उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।